बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़रीन, थोड़ा सा अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम अमजद अली राना है। मैं लाहौर में पैदा हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे एजुकेशन हासिल की, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर। पेशावर से मैंने एमकॉम किया और उसके बाद 3 साल तक जॉब की और फिर रिज़ाइन करके कस्टम क्लियरेंस लाइन में आ गया 93 में। इस्लामिक टुडे जो मैंने चैनल बनाया है, वो चूँकि हम कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलम नहीं है, एक आम मुसलमान है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना हो कि जो हमारे जैसे और मुसलमान हैं, जो हमसे बेहतर हैं, उन्हें मैं इस्लामिक लेक्चर्स के बारे में, इस्लामिक एजुकेशंस के बारे में बताया करूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, चंद अहादीस आपके हुज़ूर पेश करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस अमर की गवाही देना कि खुदा के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना। रमज़ान के रोज़े रखना। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ियत रसां बातों को सुनकर सब्र करने वाला खुदा के सिवा कोई नहीं। लोग खुदा के लिए बेटा करार देते हैं, वो सुनता है, सब्र करता है और फिर उसको अफियत से रखता है और रिज़्क देता है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज हैं, और मोमन वो है जिससे लोग अपनी जानों और मालों से महफूज रहें। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के लिए मोहब्बत करना और खुदा की राह में बुग़्ज़ रखना बेहतरीन अमल है। हज़रत अनस कहते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने कोई खुतबा दिया हो, यानी ख़ताब किया हो, और इसमें ये ना फरमाया हो कि जो शख्स अमीन और दयानतदार ना हो, इसका ईमान कामिल नहीं है, और जो शख्स अहद का पाबंद ना हो, उसका दीन कामिल नहीं है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। अगरचे वो मुसलमान रोज़ा रखता हो, नमाज पढ़ता हो और मुसलमान होने का दावा करता हो, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो इसमें खयानत करे। और एक जगह चौथी निशानी ये भी फरमाई कि किसी से लड़े तो गालियाँ बके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दिल में जो वसवसे पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया है, और जब कि इंसान इन वसवसों के मुवाफिक अमल ना करे, ये ज़ुबान से कुछ ना कहे। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान इंसान की रगों में इस तरह जारी और सारी है जिस तरह खून जारी और सारी है।
حضرت عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، اس کے لیے اس وقت تک اس سے سوال نہ کیا جانا ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، بس اگر وہ مومن ہے تو وہ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھ کو چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے پس وہ مردود ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حدیث بات خدا کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور بدترین چیز وہ ہے جو وہ شخص ہے جو دین میں نئی بات نکالی گئی اور ہر بدعت نئی نکالی ہوئی چیز گمراہی ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نیکی کی ہدایت کرے، یعنی کہ کسی کو دین کے راستے پر بلائے، اس کو اپنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اس اطاعت گزار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ جو گمراہی کی طرف بلائے اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا جو اس کی دعوت پر عمل کرے، اور اس کے گناہ سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی خدا کے احکام کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا تو ہلاک ہوگا، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا اگر کوئی شخص خدا کے احکام کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا نجات پائے گا۔ چند حدیث بیان کی ہیں۔ مشکات بک ہے، حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے مالک بن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق انہیں بتایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرے سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، پھر میرے پاس ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا، میرے دل آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر خچر سے چھوٹی اور خچر گدھے سے بڑی سفید رنگ کی براق نامی ایک سواری میرے پاس لائی گئی، وہ اپنی انتہائی نظر تک اپنا قدم رکھتی تھی، مجھے اس پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ساتھ لے چلے حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اسے پوچھا گیا آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا جبرائیل۔
ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है। और आपके साथ कौन है? उन्होंने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या बुलाया गया है? उन्होंने फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद और तशरीफ़ लाने वाले कितने ही अच्छे हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताया कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम है। इन्हें सलाम करें। मैंने इन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने फरमाया सालिया बेटे और सालिया नबी खुश आमदीद। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर ले गए हत्ता कि दूसरे आसमान पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। पूछा गया कौन है? उन्होंने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया तो क्या इनकी तरफ किसी को भेजा गया था? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद आने वाले कितने ही अच्छे हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। वो दोनों खालाजाद थे। फरमाए यहया अलैहिस्सलाम हैं और ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन दोनों को सलाम करें। मैंने सलाम किया तो उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया सालिया भाई खुश आमदीद। नबी सालिया खुश आमदीद। फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ से ले जाया गया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इसकी तरफ से किसी को भेजा गया था? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद आने वाले क्या ही अच्छे हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं इधर पहुंचा तो वहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। इन्हें सलाम करें। मैंने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया सालिया भाई और साले नबी खुश आमदीद। फिर मुझे ऊपर ले जाया गया हत्ता कि चौथे आसमान पर पहुँचे। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए दरख्वास्त की। पूछा कौन है? कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इनकी तरफ से भेजा गया था? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद आने वाले कितने ही अच्छे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं तो उन्हें सलाम करें। मैंने सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया सालिया भाई सालिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश आमदीद। फिर मुझे ऊपर ले जाया गया हत्ता कि पाँचवें आसमान पर पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए दरख्वास्त की तो उन्होंने पूछा गया कि आप कौन हैं? तो कहा जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इनकी तरफ से पैगाम भेजा गया था? उन्होंने फरमाया हाँ। फिर कहा खुश आमदीद आने वाले कितने ही अच्छे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फरमाया ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। बस मैंने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया। फिर फरमाया सालिया भाई और नबी सालिया खुश आमदीद। फिर वो मुझे ऊपर ले गए हत्ता कि हम छठे आसमान पर पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा कौन है? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इनकी तरफ पैगाम भेजा गया था? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद आने वाले कितने ही अच्छे हैं।
दरवाज़ा खोल दिया गया। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मूसा हैं, उन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया सालिया भाई और सालिया नबी खुश आमदीद। जब मैं इनके आगे बढ़ने लगा तो वो रोने लगे। इससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया मैं इसलिए रोता हूँ कि एक नौजवान मेरे बाद मबऊस किया गया और उसकी उम्मत की के जन्नत में जाने वाले अफराद मेरी उम्मत के जन्नत में पाए जाने वाले अफराद से ज़्यादा होंगे। फिर मुझे सातवें आसमान पर ले जाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोलने के लिए दरख्वास्त की तो पूछा गया आप कौन हैं? तो फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछा गया आप कौन हैं? फरमाया जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन हैं? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इसकी तरफ पैगाम भेजा गया था? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, कितने ही अच्छे हैं आने वाले। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया साले बेटे और साले नबी खुश आमदीद। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। इसके मेवे बेर हुजर के मटकों की तरह थे। इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। उन्होंने बताया ये सिदरतुल मुंतहा है, वहाँ जन्नत में बहती है और वो ज़ाहिरी नहरें और ये नील फ़रात हैं। फिर मुझे बैतुल मामूर की तरफ ले जाया गया। फिर मेरे पास शराब, दूध और शहद का बर्तन लाया गया तो मैंने दूध वाला बर्तन उठा लिया। उन्होंने फरमाया ये वो फितरत है जिस पर आप और आपकी उम्मत है। फिर मुझ पर दिन में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। मैं वापस आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म मिला है? मैंने कहा मुझे हर रोज़ 50 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो उन्होंने फरमाया आपकी उम्मत हर रोज़ 50 नमाज़ें पढ़ने की ताकत नहीं रखेगी। अल्लाह की कसम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों का तजर्बा कर चुका हूँ और बनी इसराइल का मुझे सख्त तजर्बा हो चुका है। आप आपके रब के पास दोबारा जाएं और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ की दरख्वास्त करें। मैं दोबारा गया तो मुझसे नमाज़ों की तखफीफ फरमा दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया तो उन्होंने फिर वही बात कही। फिर हाज़िर खिदमत हो अल्लाह ताला ने कम कर दी और मुझे हर रोज़ 10 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्होंने फिर वैसे ही फरमाया। मैं फिर गया तो मैंने कहा मुझे हर रोज़ 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया। उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हर रोज़ 5 नमाज़ें अपने रब के पास फिर जाएं पढ़ने की ताकत नहीं रखेगी क्योंकि आपसे पहले लोगों का तजर्बा कर चुका हूँ और बनी इसराइल का मुझे सख्त तजर्बा हो चुका है। रब आप अपने रब के पास फिर जाएं और उम्मत के लिए चंद इससे तखफीफ की दरख्वास्त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने रब से तखफीफ नमाज के लिए इतनी मरतबा सवाल किया, लिहाजा अब मुझे हया आती है। अब मैं राज़ी हूँ और तस्लीम करता हूँ। फरमाया जब मैं वहाँ से चला तो आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी
میں نے 5 نمازوں کا اپنا فریضہ جاری کر دیا اور بندوں پر تخفیف فرما دی۔ آگے شب معراج آ رہی ہے، اس میں شب معراج کا میں نے ذکر کیا، احادیث کا ذکر کیا، اور اپنے جو پڑھنے سے جو غلطیاں کو اور بہترین انداز میں اب تک ویڈیو احادیث پہنچانے کی، اللہ کے کلام کی، اسلام کی باتیں پہنچانے کی مجھے جسارت بخشے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔